दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडावर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। नई शिक्षा सेवा आयोग के ड्राफ्ट को लेकर, जिससे आपकी नई शिक्षक भर्तियां होंगी, चाहे वो आपकी प्राइमरी की हो, टीजीटी की हो या फिर एलटी ग्रेड की, और इनके अंदर कई बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिले हैं। डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा आयोग के लिए हाल ही में सरकार के माध्यम से आदेश दिया गया था कि नई शिक्षक भर्तियों के लिए ड्राफ्ट बनाया जाए। फिर आपको जानकारी मिली कि ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। फिर आप सभी को मैंने खुद जानकारी दी लगभग 4 दिन पहले। जो जानकारी आप सभी को पिछले 2-3 दिन से या फिर 24 घंटे से सोशल मीडिया पर मिल रही होगी, ये जानकारी मैंने आपको 3 दिन पहले ही दे दी थी, जिसमें मैंने आप सभी के लिए बताया था खुशखबरी नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर। और इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि नई शिक्षा सेवा आयोग के लिए जिस ड्राफ्ट को बनाए जाने के लिए सरकार के माध्यम से आदेश दिया था, वो ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही साथ सीएम योगी को सौंप दिया गया है। लेकिन सीएम योगी को सौंपे जाने के बाद में अब हम बात करने वाले हैं आगे के प्रोसेस के बारे में, साथ ही उस ड्राफ्ट के माध्यम से शिक्षक भर्तियों में होने वाले बदलाव को लेकर, चाहे वो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, इन सभी शिक्षक भर्तियों में आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अगर बात की जाए वर्तमान स्थिति के बारे में, तो नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो सीएम योगी के पास तो लगभग 1 हफ्ते पहले ही जा चुका है, लेकिन अभी उस पर सीएम योगी के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। हालांकि समीक्षा तो अधिकारियों के माध्यम से की जाएगी, लेकिन उसमें सीएम योगी के दिशा निर्देश महत्वपूर्ण होंगे, पहला। दूसरी अगर बात की जाए तो इसको लेकर यह भी जानकारी देखने के लिए मिली है कि शासन स्तर पर एक बैठक भी होने वाली है, जिसमें इस ड्राफ्ट को लेकर चर्चाएं देखने के लिए मिलेंगी और उसके बाद इस पर अंतिम मोहर लगा दी जाएगी। अगर सीएम योगी के माध्यम से ड्राफ्ट के अंदर संशोधन को लेकर या बदलाव को लेकर आदेश नहीं दिए जाते हैं, तो इसी ड्राफ्ट को यहां से मंजूरी दे दी जाएगी। जानकारी देखने के लिए ये भी मिली अधिकारियों के माध्यम से कि इस मुद्दे के लिए जो आपको बैठक देखने के लिए मिलेगी वो जून में होगी। मतलब इस महीने कोई बैठक नहीं होने वाली है, अब आपको जून में एक बैठक देखने के लिए मिलेगी, जिसमें शासन स्तर पर नए शिक्षा सेवा आयोग के ड्राफ्ट को लेकर अंतिम मोहर मिल जाएगी या फिर लग जाएगी। अगर बात की जाए इस नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से बदलावों के बारे में और नए ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, तो मैंने खुद से कई अधिकारियों से जानकारी ली और पूछा कि नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसकी कॉपी कब तक देखने के लिए मिलेगी और उसमें क्या क्या बदलाव हुए उसके बारे में जानकारी दे दी जाए। इसमें से बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनको मैं पहले से जानता हूँ, लगभग 3 या 4 सालों से, जैसे कि गणेश कुमार जी, नवल किशोर जी या अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए आर.के. श्रीवास्तव जी हो या फिर लालजी पटेल। ये सभी ऐसे अधिकारी हैं जिनको सालों से हम यहाँ पे जान रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन अधिकारियों के माध्यम से स्पष्ट तौर पर वार्ता की गई और कहा गया है कि अभी वो इन मुद्दों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। जो भी जानकारी किसी भी अधिकारी के माध्यम से दी है उनका बिना नाम बताए मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी ये जो मामला है वो शासन स्तर पर है और उसके पहले लीक करना पूरे तरीके से गलत होगा। यही वजह है कि अभी तक ड्राफ्ट की कॉपी आपको देखने के लिए नहीं मिली है और ये ड्राफ्ट की कॉपी तब तक नहीं मिलेगी जब तक शासन स्तर से इसको लेकर मंजूरी नहीं मिल जाती है। अब आते हैं बदलावों के बारे में। तो जब अधिकारियों से पूछा गया तो बताया है कि नई शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया में पूरे तरीके से बदलाव हो चुके हैं, चाहे वो आपकी प्राइमरी की शिक्षक भर्ती हो या फिर टीजीटी पीजीटी की हो या फिर एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, इन तीनों में ही आपको बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। एक एक बदलाव तो सभी भर्तियों में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। साथ में अब बदलाव को लेकर जब बात आती है तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 2 बातें हैं। पहला उसकी मेरिट को लेकर, क्योंकि अगर उसकी मेरिट में बदलाव किया जाएगा तो बहुत सारी चर्चाएं आप सभी के सामने चलती हैं, कभी एकेडमिक को लेकर तो कभी यूपीटीईटी के नंबर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकारी अभी इस मुद्दे को लेकर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी है कि भर्तियों की चयन प्रक्रिया के अंदर बदलाव हो चुका है, मतलब निश्चित तौर पर सुपर टीईटी भर्ती के अंदर आपको आपकी जो मेरिट है उसमें आपको बदलाव देखने के लिए क्योंकि जब नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से 2017 में जब काम शुरू किया गया था, 2019 के अंदर नया ड्राफ्ट बनाया गया था,
तो नए ड्राफ्ट के अंदर भी उन्होंने टीईटी नंबर को लेकर जानकारी दी थी। आपको याद होगा 1/4 टीईटी जोड़े जाने को लेकर उन्होंने अपने ड्राफ्ट में रखा गया था। अब एक बार फिर से नया ड्राफ्ट बनाया गया है, तो निश्चित तौर पे आपको टीईटी को लेकर जो नंबर की जानकारी मिल सकती है। क्योंकि मैं आप सभी को बता रहा हूँ नए शिक्षा सेवा आयोग के ड्राफ्ट के बारे में जो भी जानकारी अधिकारियों ने दी है उसके आधार पर उन्होंने बताया कि सुपर टीईटी भर्ती में भी बदलाव हुआ है। तो बदलाव जो होने की संभावना है वो आप सभी के सामने यही है, चाहे वो आपकी एकेडमिक को लेकर हो या फिर टीईटी नंबर के बारे में। तो ये बात सुपर टीईटी को लेकर हो जाती है। अब अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी के बारे में, तो आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जीएस के नंबर जोड़े जाने को लेकर पहले भी कई बार जानकारी दी गई थी कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जीएस के नंबर जोड़े जा सकते हैं, या फिर अगर बात की जाए इंटरव्यू को लेकर उसमें आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि टीजीटी में पहले से इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में पीजीटी में इंटरव्यू देखने के लिए मिलता है। तो ये बताया गया था पिछले ड्राफ्ट के अंदर कि या तो इसमें इंटरव्यू जोड़ा जा सकता है या फिर इंटरव्यू को ख़त्म भी किया जा सकता है, पहला। दूसरा, अगर बात की जाए जीएस के नंबर को लेकर, तो वो भी आप सभी को इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर पहले से आपके जीएस के नंबर जोड़े जाते हैं, ये भी आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर, तो इन भर्तियों में किसी प्रकार का कोई टीईटी नहीं मांगा जाता। इन भर्तियों में किसी प्रकार का कोई भी टीईटी नहीं मांगा जाता। लेकिन टीजीटी पीजीटी भर्तियों में अन्य राज्यों के अंदर सभी में आपको टीईटी देखने के लिए मिलता है। तो इन भर्तियों के अंदर टीईटी को भी अनिवार्य किया जा सकता है नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, क्योंकि जो जानकारी अधिकारी दे रहे हैं उसके आधार पर इन सभी भर्तियों के अंदर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, चाहे वो प्राइमरी को लेकर हो या टीजीटी पीजीटी के बारे में या फिर एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अधिकारियों के माध्यम से बताया गया कि कुछ जो बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे वो बीएड और बीटीसी शिक्षा मित्र अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगे। तो कुछ बदलाव उन सभी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं नए ड्राफ्ट के अंदर। लेकिन नए ड्राफ्ट के अंदर निश्चित तौर पर कौन कौन से एक एक बदलाव किए गए हैं, अभी इसके लिए उनके माध्यम से खुलकर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि मामला अभी शासन स्तर पर लंबित है। लेकिन ये बात सत्य है कि नई शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया के अंदर पूरे तरीके से बदलाव कर दिया गया है। बाकी जैसे ही ड्राफ्ट जारी होता है या फिर इसके बारे में कोई और जानकारी अधिकारियों के माध्यम से दी जाएगी तो आपको अवश्य सबसे पहले दी जाएगी, वो भी ऑथेंटिक। बाकी इस ड्राफ्ट को लेकर जून में होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय जैसे ही शासन के माध्यम से लिया जाएगा, फिर उसके बाद में आपको ड्राफ्ट की कॉपी भी मिलेगी। लेकिन अभी तक कॉपी ना तो अधिकारियों के माध्यम से और ना ही किसी और माध्यम से प्रेषित की गई है। तो शिक्षक भर्तियों के अंदर कई और बड़े और व्यापक बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिनको लेकर ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अगर सीएम योगी मंजूरी दे दें तो इनको लेकर मोहर लगा दी जाएगी। जून का महीना सभी शिक्षक भर्तियों के लिए निर्णायक साबित होगा, चाहे वो प्राइमरी के लिए हो, टीजीटी के लिए या फिर एलटी गेट के बारे में। अब कुछ नए नए बदलावों के साथ आपको नई भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, तो नई चुनौतियां भी आपके सामने आने वाली हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी उन चुनौतियों के लिए तैयार होंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपको क्या लगता है कौन कौन से बदलाव किए गए, कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।